हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, आपके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की मैं बात करूंगा। कल 23 अगस्त है और कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। हमने बहुत तैयारी की, बहुत ज़्यादा तैयारी की। हमने बेहिसाब इंतज़ार भी किया एग्ज़ाम का। फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन पेपर आउट होने के कारण इसको एग्ज़ाम को आपको कैंसिल किया, रद्द किया गया। और फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद आपका कल से, यानी कि कुछ ही घंटे बाकी हैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। साथियों, हम अक्सर गलती कर देते हैं और वो हमारी छोटी से छोटी गलती हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो जाती है। हमको बहुत ही कम समय हमारे एग्ज़ाम में रह गया और हमको बहुत ही सावधानी के साथ में एक एक कदम बहुत ही सावधानी से रखना है। कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। उन पॉइंट्स के बारे में आपको जानना, उनको समझना और उन पे अमल करना बेहद आवश्यक है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो समय नहीं गंवाएंगे, पॉइंट पर आएंगे, है ना। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि 9 पॉइंट्स लिखे हैं। इसके अलावा कुछ बातें और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा वीडियो लंबी नहीं रहेगी, 5 से 7 मिनट आपके केवल इसमें लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस वीडियो को देखकर। तो स्किप ना करें बिल्कुल भी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट आपसे, है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की मैं बात करूंगा, जिसका कुछ ही घंटे बाद आपका एग्जाम होना है। यानी कि आज 22 अगस्त हो चुकी है और कल 23 अगस्त है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए, 24 घंटे भी शेष नहीं है ना। देखिए, पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा एग्जाम होगा तो हमको क्या क्या लेकर जाना है, उसमें मिस्टेक ना करें। तो उसमें क्या क्या लेकर जाना है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप जाइए, एडमिट कार्ड निकलवाइए। और एडमिट कार्ड की केवल एक कॉपी नहीं निकलवाइए, बल्कि 2 कॉपी आप निकलवाइए उसके एडमिट कार्ड की, है ना, 2 कॉपी। और आप एडमिट कार्ड में स्पेशली ये ध्यान रखें कि अगर आपको कोई नोट लिखने के लिए आ रहा है नीचे कि एडमिट कार्ड के अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, तो उसको कभी भी एग्जाम सेंटर के बाहर नहीं लिखना है, बल्कि जब आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओगे तभी उसको लिखना है, जो आपका एग्जाम करा रहा है उसके निर्देश होने पर, है ना। जब वो कह दे कि आप इसको लिखिए, इसको एडमिट कार्ड को भरिए, तभी आप करें। इसके अलावा आप अपने साथ में पहचान पत्र आप रखेंगे पहचान के लिए। और पहचान पत्र क्या हो सकता है? जैसे आपका डीएल है, आपका क्या बोलते हैं, आधार कार्ड है, आपका पहचान पत्र है, आपका पैन कार्ड है। इस तरह के आप डॉक्यूमेंट्स रखें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपका जो एडमिट कार्ड पे जो आपकी नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, है ना, जो आपका एड्रेस है, वो आपकी आईडी से बिल्कुल मैच होने चाहिए, सेम। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जैसे सरनेम होता है, सरनेम चेंज कर देते हैं हम, हमारा एडमिट कार्ड में कुछ है और हमारी पहचान पत्र में कुछ और है, तो वो भी बिल्कुल सेम चाहिए, है ना। तो किसी भी प्रकार का सबसे बड़ा इशू क्या आता है, मैंने अभी तक जितने मैंने देखा है, जो हमारी बहनों जिनकी शादी हो जाती है ना, ऐसा होता है कि शादी के बाद में वो अपना जो पहचान पत्र, उनका कोई भी पहचान की आईडी होती है, वो करेक्शन कराती हैं। शादी से पहले क्या होता है कि उनके साथ में उनके फादर का नाम होता है, लेकिन जब शादी होने के बाद क्या करती है कि वो अपना फादर नेम हटा के उसको करेक्शन करा के हस्बैंड का नेम साथ में कर लेती हैं। ये बहुत सारा मैंने जब कई परीक्षाओं में मेरी ड्यूटी लगी है, तो मैंने अक्सर इसमें मेजर प्रॉब्लम देखी है गर्ल्स के साथ में, कि वो आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड केवल आधार ही नहीं बल्कि बहुत सारी आईडीज है वो मान्य नहीं करते, क्योंकि पहचान जो आपका जो क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आपका जो नेम होगा आप और नेम के साथ में फादर नेम आएगा, लेकिन आपकी जो आईडी होंगी, हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अभी तक बहुत अच्छी तरह से चली होगी। फाइनली कुछ ही घंटे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की परीक्षा में बाकी रह गए हैं। आज 22 अगस्त हो चुकी है और कल 23 अगस्त में आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी 10 बजे से स्टार्ट है ना। साथियों, बहुत सा हमने तैयारी करी, बहुत ज़्यादा तैयारी करी और इतनी तैयारी की कि हमने वाकई रिस्क लिया। हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। साथियों,
और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चली होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में आपका कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। आज 22 अगस्त है, कल 23 अगस्त 10 बजे से आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगी और कुछ ही घंटे हमारे शेष रह गए। हमने अभी तक बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की। हमने एग्ज़ाम दिया था फरवरी 2024 में यूपी कांस्टेबल का, लेकिन एग्ज़ाम आउट होने के कारण उसको कैंसिल किया गया। अब री एग्ज़ाम की परीक्षा देंगे हम कुछ ही घंटे बाद। जब हम इतनी तैयारी करें तो हमको ये भी 100% अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे पास कि हमने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी। अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियों पर नज़र रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को क्या कर देते हैं, हम साइड कर देते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको स्किप कर देते हैं कि ये हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन अक्सर होता है कि वही छोटी गलती हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है और वही हमें नुकसान पहुंचा देती है। तो वो छोटी छोटी क्या गलती हैं और वो हमको नहीं हमको करना है, इस तरह की कुछ पॉइंट्स हैं मेरे, जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं और आप देख भी पा रहे हो। उन पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ पॉइंट्स मैं बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ूंगा और उन पॉइंट्स के बारे में कुछ मैं ऐसा समझ लीजिए उनको डिफाइन करूंगा। कुछ इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, स्किप ना करें किसी भी तरह से। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है ना। चैनल नौकरी 24 चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, पहले पॉइंट पे मैं बात करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट है एडमिट कार्ड। आप पढ़ रहे होंगे, एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, नीला काला बॉल पेन साथ ले जावे, है ना। देखिए, जब हम परीक्षा देते हैं तो हमको एडमिट कार्ड हमारे पास होना ज़रूरी है। अब एडमिट कार्ड पे मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान से सुने, है ना। देखिए, एडमिट कार्ड आप निकलवाएं तो 2 कॉपी निकलवाएं, है ना। एडमिट कार्ड आप निकलवाएं तो 2 कॉपी निकलवाएं। साथ ही इसके अलावा एडमिट कार्ड पे बहुत सारे एडमिट कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें हमारी खुद की हैंडराइटिंग में कुछ लिखवाया जाता है, हमसे ऊपर लिखा हुआ होता है और कहते हैं कि इसको अपनी हैंडराइटिंग में उतारें। तो जो लिखने के लिए होता है उसको बाहर, एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं लिखना है हमको एडमिट कार्ड पर। उसको लिखना है हमको कहाँ, एग्ज़ाम, जब आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है अपनी चेयर पर बैठ जाए तो वहाँ लिखना है। जब आपका जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, जो परीक्षा आपके ले रहा है, जब वो कह दे कि इसको भरिए, फिल करिए एडमिट कार्ड को, तभी करें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे, मैंने एग्जामों में देखा है कि बच्चे बाहर एडमिट कार्ड को भर लेते हैं, उसको फिल कर लेते हैं और उनको अंदर से भगा दिया जाता है कि जाइए दूसरा एडमिट कार्ड लेकर आइए। ये मान्य नहीं होगा, आपको हमारे सामने इसको फिल करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक ना करें। 2 एडमिट कार्ड के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी जगह गड़बड़ हो जाती है, एडमिट कार्ड आपका खो जाता है या कुछ मिस्टेक हो जाती है एडमिट कार्ड में उसको भरने में या किसी भी तरह से, तो आपके पास विकल्प बचता है, ऑप्शन बचता है कि आपके पास दूसरा एडमिट कार्ड है। तो इसलिए 2 कॉपी एडमिट कार्ड की ज़रूर लें। इसके साथ में पहचान पत्र की अगर मैं बात करूं तो साथ में आपकी आईडी आपको ले जाना अनिवार्य है। आपको आईडी अनिवार्य है, उसके साथ में आपको फ़ोटो भी लेकर जाना है अपना। इसमें फ़ोटो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फ़ोटो भी आपको साथ में लेकर जाना है। पहचान पत्र की बात करते, देखिए फ़ोटो आपका जो आपने उसमें लगाया होगा फॉर्म भरते समय उसको ले जाए, या फिर कोई भी जो करंट का हो उसको लेकर जाए, है ना। इसके अलावा पहचान पत्र की मैं बात करूं तो आप कोई भी अपनी एक आईडी लेकर जा सकते हैं। आईडी कैसी, आपको आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका पैन कार्ड हो, या फिर आपकी मार्कशीट हो 10th क्लास, वो आप कोई भी एक लेकर जा सकते हैं पहचान पत्र के लिए, है ना। अब इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र में कॉमन चीज़ है वो आप समझ लीजिए, है ना। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो पहचान पत्र है उसमें कुछ आपका नेम और आपका सरनेम कुछ और होगा और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें कुछ और होगा। और ये मेजर प्रॉब्लम अक्सर उन हमारी बहनों के साथ में देखने के लिए मिलती है जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड है, क्योंकि शादी से पहले उनके नाम के साथ में उनके फादर का नेम होता है, लेकिन शादी के बाद में वो अपनी आईडीज़ में करेक्शन करा लेती हैं और फादर की नेम की जगह आ जाता है उनका हस्बैंड का नेम। बहुत सारे कॉलेज इस चीज़ को मान्य नहीं करते हैं, बहुत सारे कॉलेज मान्य नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपके एडमिट कार्ड में जो आपकी डिटेल लिखी हुई है, सेम ही हमको आईडी में चाहिए आपकी। तो वो अच्छे से देख ले कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है और आपकी आईडी में क्या लिखा हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना करें। सबसे अच्छा पहचान पत्र के लिए सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगी, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ज़रूर लगती है। चाहे फॉर्म की जो मतलब जो आपका फॉर्म है जो आपको उसमें योग्यता मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई, चाहे 10th मांगी गई हो, 12th मांगी गई हो, या ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन उसमें 10th क्लास की मार्कशीट जरूर ऐड होती है ना, जरूर लगती है। तो जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा पहचान पत्र के लिए।
ठीक है। आपके पास कोई भी आईडी है, बशर्ते आपके जो डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए आधार कार्ड से। इसके अलावा आपको फोटो के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फोटो आप जरूर लेके जाएं साथ में, अपने 2-3 फोटो आप साथ रख लें। नीला या काला बॉल पेन अपने साथ में रखें, क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन है और आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी, नीला या काला। इसके अलावा एक नीला या काला बॉल पेन में आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोटी निब का पेन खरीदें, क्योंकि उसको गोला जो भरते हैं ना, तो मोटी निब का पेन होगा तो गोला जल्दी भर जाएंगे और आसानी से भर जाएंगे, उसमें आपका समय बच जाएगा। ठीक है, काला बॉल पेन अपने साथ ले जाएं, ये इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट है कि हम गलती कर देते हैं, और वो गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अपनी शिफ्ट से कम 6 से 12 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए जब आपकी शिफ्ट है। यानी कि कल 23 तारीख है, कल से आपकी पहली शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी 10 बजे, है ना। तो आप ये कोशिश करें कि आपका जो एग्जाम सेंटर है उसको आप, जो आपकी एंट्री 9 बजे बंद हो रही है ना, शायद 9 बजे क्लोजिंग है एंट्री के, तो आप 9 बजे ये ना सोचें कि 9 बजे एंट्री बंद है तो हम 8:55 पे पहुंच जाएं, ऐसा नहीं। कम से कम 6 से 12 घंटे पहले आप कोशिश करें कि उस सिटी में उतर जाएं जहां आपका एग्जाम सेंटर है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब सिटी में पहुंचेंगे तो 2 से 3 घंटा का सफ़र आपके सेंटर पहुंचने के लिए होगा, नहीं। मुश्किल से आप कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर होगा तो आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओगे। लेकिन कोशिश ये करें कम से कम 6 से 12 घंटे पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर, अपनी शिफ्ट जहां भी आपका एग्जाम सेंटर है, जो भी कॉलेज है वहां पर आप पहुंच जाए परीक्षा केंद्र पर 6 से 12 घंटे पहले। अब ऐसा होता क्या है, मैं इस पर एक अपनी बहुत ही जीता जागता मैं एक उदाहरण दूंगा। मेरी एक कॉलेज में ड्यूटी लगी थी, थोड़ा समय लूंगा, कि बहुत सारे बच्चे वहाँ बैठकर बाहर इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी देख रहे थे बार बार, क्योंकि उनको मालूम था कि इतने बजकर इतने मिनट पर आपका क्लोजिंग है एंट्री की। अब बहुत सारे बच्चे जब बाहर बैठे हुए थे तो वहाँ कैमरे लगे हुए थे बाहर, तो जो कॉलेज प्रशासन था, जो कॉलेज का स्टाफ था, वो उनको सीसीटीवी के माध्यम से देख रहा था कि हाँ बच्चे बैठे हुए हैं, सभी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे एंट्री नहीं कर रहे, है ना। लेकिन जब उनका समय हुआ, उनको पता था, जैसे सपोज करो कि 7 बजे एंट्री बंद थी या 9 बजे बंद थी, जो भी एक समय था कि इतने समय पर एंट्री बंद थी, तो वो घड़ी देख रहे थे कि हम तो बिल्कुल फिक्स समय पर एंट्री लेंगे अपनी। लेकिन हुआ क्या कि जैसा वो सोच रहे थे उससे ज़्यादा एक कदम आगे कॉलेज स्टाफ सोच रहा था कि हम बिल्कुल समय पर ही गेट बंद करेंगे, अगर सेकंड का भी फ़र्क होगा तो एंट्री नहीं देंगे। और बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ कि उन्होंने आके कॉलेज स्टाफ ने गेट बंद कर दिया और बाहर रह गए वो। यानी कि बहुत अच्छे समय पर वो आए थे, बहुत पहले एग्ज़ाम जो एंट्री थी, एंट्री में बहुत अच्छे समय पर आए थे, लेकिन वो एक अपने मतलब एक्स्ट्रा कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, उसमें वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो हमको ये मिस्टेक नहीं करनी है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, टाइम से एंट्री अपनी देनी है। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपके फ़ायदे हैं कि जब आप टाइम से एंट्री कर लोगे तो आपके कोई मिस्टेक है, कुछ आपको चाहिए, कुछ आप गलती कर रहे हो, तो वहाँ आपको सुधारने के लिए समय मिल जाता है अंदर, है ना। बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि फिक्स समय पे एंट्री कर गए, लेकिन अंदर जाके देखा कि KYC नहीं हो रही या फिर बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है, तो उसमें समय की आपकी बचत हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो समय पर कम से कम 6 से 12 घंटे पहले आप अपने एग्जाम परीक्षा उस पर पहुँच जाएँ। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, जगह जगह बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं बहुत कम है, लेकिन लगभग हर जगह बारिश चल रही है। तो उसको देखते हुए अपने साथ में छाता रखें या फिर रेनकोट रखें अपने साथ में, ना, अपने साथ या तो छाता रखें या फिर रेनकोट रखें। इसके अलावा एक पानी की बोतल भी अपने साथ में रखें, पानी की बोतल, ठीक है। इसके अलावा कुछ हल्का खाना, यानी कि आपके बिस्कुट या नमकीन वगैरह कुछ ऐसा अपनी चीज़ साथ में ज़रूर रखें। जब हम बाहर से परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो ये तो स्पेशली अपने घर से ही लेकर चलें। रास्ते में कुछ खाने का मन कर गया, रास्ते में कोई परेशानी हो गई, तो आप खा सकते हैं। आपके साथ में पानी है या बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, आप रोड पे खड़े, तो आपके साथ में छाता है, रेनकोट है, तो आप उसमें सेफ रहे हुए, है ना। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, कि बस स्टैंड में भीड़ होगी, सावधानी रखें, मैनेज करें। परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे, है ना। तो आने जाने में परेशानी होगी। आप बस से जाएंगे, आप ट्रेन से जाएंगे, या फिर अपने साधन से जाए, अपने वाहन से जाए। बहुत सारे बच्चे बस ट्रेन के माध्यम से भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। और इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे भी असामाजिक तत्व आपको मिलेंगे जो आपकी जेब काटने का काम करेंगे, है ना, आप, या फिर बहुत सारे महिलाओं के साथ में छेड़खानी का। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनसे आप हमको सावधानी रखनी है और उस परिस्थिति को मैनेज भी करना है। हमको जो कंडीशन है उसको मैनेज करके भी चलना है कि फुल अपनी सावधानी रखें अच्छे से, है ना। बस स्टैंड में भीड़ होगी, कन्फर्म है बिल्कुल, तो उसको सावधानी रखें। इसके
अगला पॉइंट है नंबर 5, लड़कियों को कोई भी असुरक्षा ना हो यह सुनिश्चित करें, है ना। माहौल ज़्यादा खराब चल रहा है इस समय गर्ल्स को लेकर, आप देख रहे होगे, आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे और आप सोशल मीडिया से भी जुड़े होगे तो आप देख रहे होगे। तो कोई भी गर्ल्स को असुरक्षा महसूस ना हो ये बिल्कुल आप सुनिश्चित कर लें, किसी भी प्रकार को उनको परेशानी ना हो। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कहीं भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो यूपी पुलिस का एक नंबर है 112, ये आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी आपको पुलिस सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी वहीं तत्काल, है ना। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक नंबर और याद रखें जो सभी नंबरों का बाप है, 1076, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ये महिला सुरक्षा है, महिला सुरक्षा, है ना, ठीक। और ये 112, ये आपकी जो पुलिस गश्त करती है, यानी कि जो आपकी सुरक्षा के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पर गाड़ी खड़ी होती है 112, जो तत्काल आपको सेवा देती है, ये वही है हेल्पलाइन वाली, हेल्प करने वाली, है ना। तो इसको आप नंबर को याद रखें, कोई भी अगर किसी भी गर्ल्स को कोई परेशानी होती है तो तत्काल आपको 3 नंबर में आपको बता रहा हूँ 112, सबसे पहले इस नंबर को कॉल करें, क्योंकि आप कहीं भी कॉल करोगे तो सब 112 सबसे पहले पहुंचेगी, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कोई बड़ी, तो आप 1090 पर कॉल कर सकते हैं, यह महिला हेल्पलाइन नंबर है, ठीक। तो ये 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। लड़कियों को किसी प्रकार की भी कोई भी असुरक्षा महसूस उनको ना हो ये बिल्कुल सुनिश्चित कर ले, अच्छे से अपने दिमाग में रख ले, है ना, किसी प्रकार का। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 आप अच्छे से देखें, किसी भी आपात स्थिति में पुलिस को सूचित करें। कोई भी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या किसी प्रकार का कोई भी आपके साथ में इशू हो जाता है तो आप 112 पर आप कॉल करें, पुलिस वहीं तत्काल पहुंचेगी, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा। 112 अच्छे से याद कर ले, परीक्षा में भी आपका पूछा जा सकता है कि जो आपकी पुलिस से है, ठीक है, तो आप 112 इसको अच्छे से याद रखें, है ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए, पेपर लीक गिरोह से सावधान, अराजकता ना करें। देखिए अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें ये दिखाया गया था कि हमारे पास पेपर आ चुका है, आप इतने जो पेमेंट है इतना पहले पे करें, उसके बाद में उसका जो PDF है उसका हम पिन दे देंगे, आपको पेपर पहुंच जाएगा। इस तरह का जो भी पेपर लीक है उससे आप सावधान रहें। किसी प्रकार की कोई सूचना आपके पास आती है तो ये नंबर है, ये मेल आईडी है, जीमेल आईडी, इस पर आप सूचित कर सकते हैं भर्ती बोर्ड को, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी, अवश्य रूप से कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का पेपर लीक के साथ में कोई समझौता भर्ती बोर्ड का नहीं है, किसी भी प्रकार से आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी, बहुत ही अच्छी वाली कार्रवाई होगी, इस पर कानून भी बन चुका है ना। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता है तो आप अराजकता नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार का दंगा हुड़दंग ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये किसी भी प्रकार से बख्शिश के लायक नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपका फ्यूचर जो खराब है अभी और ज़्यादा खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि उसे संभालने के लिए बिल्कुल भी आपके पास कोई भी चांस नहीं बचेगा, कोई भी उपाय नहीं बचेगा। तो ये भी आप विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, है ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए, साथ में थोड़ा कैश रुपए भी रखें। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम पैसे तो लेकर जाते हैं लेकिन हमारे पास चेंजेस नहीं होते, ज़रूरत पड़ी कि हमें 2 रुपये की फ़ोटो कॉपी करानी है लेकिन हमारे पास नोट है 500 का, है ना, और उस भाई ने मना कर दिया कि नहीं आप चेंज करा के लेकर आइए तभी होगा। तो साथ में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 इस तरह से आप चेंज भी अपने साथ में रखें, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से आपको रखना चाहिए, है ना। साथ में कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप इसको उपयोग कर सकते हो। ज़्यादा कैश लेकर आप नहीं चलेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ज़्यादा कैश आप लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ उतना ही रखें कि जितना आपका खर्चा आपको लग रहा है कि हाँ हमारा एग्जाम सेंटर वहाँ है, आने जाने में इतना खर्चा हो जाएगा, प्लस खाने पीने में इतना हो जाएगा, सिर्फ उतना एक अपना हिसाब लगा ले, उतना ही रखें, उससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। इसके अलावा जो आपका पॉकेट आप अपने साथ लेकर जाते हैं, बैग अपने साथ लेकर जाते हैं, वो बाहर जमा होता है, वो कॉलेज कहीं कहीं तो कॉलेज का रूम होता है, रूम दे देता है कॉलेज कि आप इसमें रख लीजिए, और कहीं कहीं बाहर रोड पर ही दुकान देखकर आपको रखना पड़ता है। तो आप स्पेशली ये ध्यान रखें कि आपके साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर रिस्क ना लें, हो सके तो ना लेकर जाएं, हो सके तो ना लेकर जाएं, सिर्फ वही चीज़ लेकर जाएं जो आपके लिए ज़रूरी है ना, और ज़्यादा कैश तो बिल्कुल ना लेकर जाएं और चेंज अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो मैंने अभी बनाई भी थी लेकिन फिर बता रहा हूँ कि eKYC का ध्यान रखेंगे। आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड के राइट साइड में
आधार ऑथेंटिकेटेड यानी कि आधार प्रमाणित आता है ग्रीन कलर में यानी कि हरे कलर में लिखा हुआ, उनको कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो लेफ्ट साइड में रेड कलर में लिखा आता है eKYC रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर, यानी कि आपको eKYC कराने की आवश्यकता है। अगर आप eKYC नहीं कराओगे तो आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं होगे। उसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर 2 से 3 घंटे पहले, लेकिन आप जब 6 से 12 घंटे पहले पहुंचोगे तो आपको कोई इशू भी नहीं है, तो आप उसको करा सकते हो। यानी कि आप परीक्षा तब दे पाओगे जब आप अपनी eKYC करा लोगे, उसके बाद ही आपको परीक्षा में सम्मिलित करा मतलब किया जाएगा। वहाँ एंट्री आपको तब मिलेगी जब आप eKYC करा लोगे। इसका विशेष रूप से ख्याल रखें इस चीज़ का, है ना। तो ये 9 पॉइंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा और आप इस चीज़ पे अमल भी करोगे, है ना। मिस्टेक ना करें, बिल्कुल मिस्टेक ना करें किसी भी प्रकार से, ये विशेष रूप से ख्याल रखें। बहुत ही आप किस्मत वाले हो कि आपको एक बार सम्मिलित होने के बाद दोबारा सम्मिलित होने का मौका मिला। लेकिन ये दुर्भाग्य भी है हमारा कि हमारी कोई भर्ती ऐसी नहीं है कि जो हम ये कह दें कि फेयर तरीके से हुई है, इसमें कोई घपला नहीं हुआ, है ना। लेकिन शायद चांस है हमको ये कहने का कि हमारा री एग्जाम हुआ था, उसमें कोई घपला नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई पेपर लीक की कोई खबर नहीं आई। खबर तो बहुत आएंगी लेकिन उसमें एक्शन मोड में भी है, सरकार एक्शन मोड में भी है। जो भर्ती बोर्ड है वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि हमको बताइए और हम उसकी गर्दन पकड़ के उसका इलाज कर देंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। फिर एक बार बता रहा हूं कि आप बाहर जाओगे तो विशेष रूप से आपको हेल्थ की भी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा 112 जो आपके लिए ऐसा समझ लीजिए रामबाण है, ये आपका जो नंबर है ये टोल फ्री नंबर है। आप फोन लगाइए, 112 लगाइए, तत्काल पुलिस आपके पास पहुंचेगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी A to Z, है ना, A to Z आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो आप 112 लगाइए, तत्काल पुलिस आपके पास पहुंचेगी। ये विशेष रूप से ख्याल रखें। महिलाओं के लिए 1090 का भी ध्यान रखें, कोई बड़ा इश्यू हो जाता है। इसके अलावा 1076 ये सबका बाप है, इसको भी आप ख्याल रखेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहे, आपने वीडियो को अंत तक देखा और समझा भी होगा। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि कहते हैं कि सबका भला तो अपना भला। जब सबका भला आप नहीं करोगे तो आपका भी भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब आप सबका भला करोगे। और ये अब से नहीं, प्राचीन समय से चला आ रहा है ये सब। कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े के बुजुर्गों का जो कहना था वो 100% सत्य था। जो उन्होंने कह दिया वो सत्य है, आज भी सत्य है। तो बड़े बूढ़ों का कहना है कि सबका भला तो अपना भला। तो जब सबका भला करोगे तभी अपना भला होगा, और सबका भला तब होगा जब आप इस वीडियो को क्या करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के पास, है ना। कभी कभी छोटी सी हमारी नेकी बहुत बड़ी बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हमारा साथ दे देती है। तो नेकी करो और दरिया में डाल दो, कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी आगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो में अंत तक बने रहे और बेस्ट ऑफ लक नौकरी 24 की तरफ से आप सभी को, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से परीक्षा दें, बहुत अच्छे से, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें। किसी भी प्रकार का दिमाग में बिल्कुल भी प्रेशर ना दें। कोई इशू है किसी प्रकार का तो उसी को समाधान करें उसका, है ना। अच्छे से पेपर देना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है किसी भी तरह की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।